एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। अब तक 7 लेकिन नहीं बनी बात। इसका मतलब है कि सरकार और किसानों के बीच आज विज्ञान भवन में 7वें दौर की बैठक हुई। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई जो करीब 4 घंटे तक चली, लेकिन 4 घंटे की बात के बाद भी बात नहीं बनी। अब 8 जनवरी को अगली बैठक होगी। किसान आज भी कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। सरकार उन्हें मनाने की कोशिश करती रही। दूसरी मांग एमएसपी पर कानून बनाए जाने की है। किसानों ने साफ कर दिया है कि उन्हें कानून वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है और जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी वो घर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कह चुकी है कि वो समाधान के लिए तैयार है और समाधान के जरिए ही इसका हल खोजने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि किसान पिछले 40 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी में भी उनके हौसले कम नहीं हुए। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पर बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे। बता दिया कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। देखिए, किसानों के इरादे तो बिल्कुल साफ हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा वो घर नहीं लौटेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपनी तरफ से कोशिश में लगी है। 7 दौर की नाकाम वार्ता के बाद किसानों से बात करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। सरकार की माने तो किसानों से आधी मांगों पर सहमति बन गई है। जब बैठक खत्म हुई तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सामने आए। उन्होंने बैठक का पूरा ब्यौरा दिया और बताया कि भले ही आज बात नहीं बनी, लेकिन 8 जनवरी को बात जरूर बन जाएगी। आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच 7 दौर की बात हो चुकी है। किसानों को मनाने की कोशिश सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे हैं। किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से हम ये बताते हैं कि अब तक जितने भी दौर की बातचीत हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है। पहले दौर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ 14 अक्टूबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिवालय किसान संगठनों ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया। दूसरा दौर यानी 13 नवंबर कृषि मंत्री के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल बैठक में शामिल रहे। 7 घंटे की ये बातचीत बेनतीजा रही। तीसरे दौर की अगर बात करें यानी 1 दिसंबर तो सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने तीनों कानून रद्द करने की मांग की और अपनी इसी मांग पर किसान 1 दिसंबर को भी अड़े रहे। बात अगर हम चौथे दौर की कर लें तो चौथे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को हुई। 3 दिसंबर को सरकार ने एमएसपी में किसी भी बदलाव से इनकार किया, लेकिन किसानों ने कहा कि एमएसपी पर गारंटी के साथ तीनों कानून रद्द हों। वहीं अगर 5वें दौर की हम बातचीत करें यानी 5 दिसंबर को सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार हो गई, लेकिन यहां भी किसानों ने कानून रद्द करने पर हां या ना में जवाब मांगा। इसके बाद जब 8 दिसंबर को 6वें दौर की बातचीत हुई तो भारत बंद के दिन गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया। 7वां दौर 30 दिसंबर नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ बैठक की। 2 मुद्दों पर मतभेद और 2 पर सरकार और किसानों के बीच में रजामंदी बन गई।
तो सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनी है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अब किसान क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। क्योंकि 7वें दौर की बात शुरू होने से पहले किसानों ने ऐलान किया था कि वो 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जिसके लिए यूपी के अलग अलग शहरों से किसान दिल्ली कूच करने लगे हैं। वहीं किसानों ने दूसरी चेतावनी 7 जनवरी को देश भर में जागरूकता अभियान चलाने की दी है। इसके जरिए किसान देश भर में किसानों को कृषि कानून से होने वाले नुकसान बताएंगे। किसानों ने तीसरी चेतावनी 13 जनवरी को दी है। इस दिन किसान कृषि कानून की कॉपियों को जलाकर लोहड़ी मनाएंगे और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर आजाद हिंद किसान दिवस मनाएंगे और राजभवनों के बाहर डेरा डालेंगे। किसानों ने सबसे बड़ी चेतावनी 26 जनवरी को लेकर दी है। किसान गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। तो देखिए, अभी तक किसानों और सरकार के बीच में बात नहीं बन पा रही है। किसी भी समाधान पर यह समस्या जाती हुई नजर नहीं आ रही है। आज जो बातचीत हुई वो बातचीत भी बेनतीजा निकली और अब किसान इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे। वो पहले ही इस बात की चेतावनी दे चुके हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजबीर सिंह जादौन, प्रदेश अध्यक्ष भाकियू, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजबीर सिंह जादौन साहब आपका एबीपी गंगा पर। मेरा आपसे यही सवाल है सबसे पहला कि अब आगे क्या, क्योंकि लगातार बातचीत हो रही है, जो नतीजा उसका नहीं निकल पा रहा है, तो अब किसानों का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए प्राची जी, बातचीत का 8वां दौर था और बड़ी आशा थी इससे, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार का रुख दिखाया उससे कोई बात आगे बढ़ नहीं पाई। सरकार कुछ नया लेकर के आती, कुछ इस पे बड़ा विचार लेकर के आती, कुछ एक्सप्लेन बातचीत होती, तो लगा नहीं ऐसा कुछ। लेकिन अब आगे तो आंदोलन है, कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन चलेगा और लगातार आंदोलन चलेगा, शांतिपूर्वक चलेगा, पूरे अहिंसात्मक रूप से चलेगा और किसान पूरे कमिटमेंट के साथ बैठा हुआ है। बरसात भी हो रही है, ज़्यादा बरसात हो रही है, लेकिन इससे हमारे किसानों का हौसला और बुलंद हुआ है, क्योंकि बरसात तो किसान का बड़ा आपस में एक भाईचारा है और बरसात से हमारा किसान भी फ्री हो गया। जिसको पानी वानी लगाना था गेहूं या अन्य फसलों में सिंचाई करना थी, वो सिंचाई भगवान ने कर दी, तो वो सारा किसान अब दिल्ली का रुख कर गया। अब उसने कहा कि फ्री है, अब दिल्ली चलते हैं, आंदोलन में भागीदारी करते हैं। जी जी बिल्कुल। राजबीर सिंह जादौन जी, ये आप मुझे समझाइए कि आज जो बैठक हुई थी, क्या आज सरकार कोई नई बातें रख पाई किसानों के सामने, समझा पाई किसानों को कि आखिर वो क्या चाह रही है और क्यों कानून वापस नहीं लेना चाहती है, क्यों संशोधन पर अड़ी हुई है? नहीं, सरकार ने ऐसा कुछ रुख नहीं दिखाया कि वो इन दो विषयों पर कोई अपना कोई और विजन लेकर के आती, जो 7 दौर की वार्ता हुई है उससे कुछ अलग हटके वार्ता करती, कुछ बड़ा मन करके आती, कुछ अच्छा सोच करके आती। ऐसा सरकार ने अपना रुख दिखाया नहीं। अगर दिखाती तो जरूर कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ती। तो बात जहाँ की तहाँ स्टैंड कर गई और अब 8 तारीख को फिर वार्ता होगी और वार्ता का क्रम हम जारी रखेंगे, क्योंकि वार्ता से ही समाधान निकलता है। तो सरकार को अब सोचना पड़ेगा इस बात को कि भाई हम बार बार वार्ता कर रहे हैं और उसी जगह सरकार वार्ता करती है, उसी जगह खड़ी हो जाती है। सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। 8 जनवरी को जो बातचीत होने वाली है उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इस समस्या का कोई हल निकल जाए, लेकिन इस बीच जो बीच के दिन हैं उनमें किसानों का क्या रुख रहेगा, उनका जो आंदोलन है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या क्या कदम अब किसान उठा सकते हैं? अब देखिए, जो हमारी पहले दौर की वार्ता के बाद और अन्य वार्ताओं के बीच में कुछ ना कुछ हमारा चलता रहा। एजिटेशन है वो शांतिपूर्वक चला, पूरे देश ने देखा, कहीं कोई बात नहीं हुई। तो ऐसे भी हमारा जो ट्रैक्टर का हम लोगों का रिहर्सल होगा और जन जागरूकता अखबारा मनाएंगे। तो जागरूकता लाने के लिए अपना काम करते रहेंगे। भाई हम लोग भी आंदोलनकारी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक संदेश देना है किसानों को, तो उसके लिए हमारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। और इसके आगे भी 23 तारीख को है, जैसे हम राजभवनों पर अपना डेरा डालेंगे। सुभाष चंद्र बोस साहब जो हमारे देश के बड़े लीडर रहे, नेताजी जो हैं उनका, और 26 जनवरी को जैसा कि अभी आपने कहा कि हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे राजपथ पर, तो हम शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम राजपथ पर झांकी निकालेंगे। किसानों की झांकी राजपथ पर उस रिहर्सल में शामिल होगी
पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरी रिहर्सल करने के बाद हम अपनी झांकी लेकर के जाएंगे। हम उस दिन सरकार को अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि सरकार को पता है कि दो बार हमने इनकी सरकार बनाई है, उन्हें हमारी ताकत का एहसास है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि किसान की क्या ताकत है। जी प्राची। बिल्कुल। राजवीर सिंह जी, इस बीच देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि किसान इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून को वापस लीजिए, जबकि सरकार ये कह रही है कि आपको जिन जिन बिंदुओं पर समस्या है आप बताइए, हम खुले दिल से इसका समाधान करेंगे और संशोधन करेंगे। तो इस पर क्या आपत्ति किसानों को आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात एक ये है कि बार बार सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं लेंगे, एक संसदीय प्रक्रिया है। कई बोगस कानून, 50 बोगस कानून जो संसद के द्वारा बनाए गए थे, उनको इस सरकार ने बोगस साबित करके उनको खत्म कर दिया। तो प्रक्रिया तो सरकार जानती, कानून कैसे खत्म किए जाते हैं। अब ये कानून जिनमें 1 दर्जन तक लगभग 10 से 12 संशोधन करने को सरकार तैयार है, तो फिर ऐसे कानून जिसमें 10-12 संशोधन हो रहे हैं, उनका फिर कोई मूलभूत आधार ढांचा नहीं रह जाता है। तो ऐसे कमजोर और बोगस कानून को हटा दिया जाए और फिर मजबूत कानून बना ले सरकार। सरकार क्यों इस पे अपनी जिद पे अड़ी हुई है? भाई, या तो सरकार ये कहे कि हम 100% हमारे सही कानून है और हम नहीं हटेंगे, तब बात बनती है। सरकार कहती है कि हमारे कानून कमजोर हैं, हम इनमें परिवर्तन करेंगे, वो कहते हैं हमारा कानून बहुत मजबूत है। कानून किसी प्रकार से भी किसान के हित में नहीं है, ये देश का किसान तय करेगा। हिंदुस्तान में बिचौलियों को दूर करने वाली बात की जा रही है। हिंदुस्तान में बिचौलिए दूर कैसे हो सकते हैं? जब बताइए आप, मंडी खत्म होगी जी, मंडी में टैक्स लगेगा, बाहर टैक्स नहीं लगेगा। तो जब मंडी में बैठा व्यापारी मंडी की दुकान बंद करके और मार्केट में खुले में चला जाएगा, वहाँ फ्री में खरीदेगा, तो मंडी अपने आप बंद हो जाएगी। जब मंडी बंद हो जाएगी तो एक की जगह 10 बिचौलिए पैदा हो जाएंगे। तो सरकार की मंशा साफ होना चाहिए, 8 तारीख को अच्छे विजन के साथ सरकार आए और समस्याओं का समाधान कराए। ठीक है। और जो एमएसपी को लेकर सरकार बार बार कह रही है कि हम लिखित में दे रहे हैं, एमएसपी को लेकर, एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी जैसे है वैसे ही जारी रहेगी, इसी तरीके से एमएसपी मिलेगी किसानों को, उसको लेकर किसानों की जो समस्या है वो क्या है? देखिए, हम क्लियर कर दें, किसान जितना भी आंदोलनकारी किसान है, जितने हमारे किसान संगठन है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि एमएसपी खत्म हो जाएगी या हम हमेशा कहते रहे कि एमएसपी पे खरीद पूरी नहीं हो रही है। केवल 6% किसानों का गल्ला एमएसपी पे खरीदा जा रहा, जो लोकसभा में पिछली सरकार में इसको माना गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा उत्पादन एमएसपी पे खरीद हो, 365 दिन खरीद हो, 60 दिन क्यों खरीद हो, और एमएसपी से नीचे जो सरकार का घोषित मूल्य है, सरकार की ही घोषणा को देश में नहीं माना जाएगा, केवल 60 दिन माना जाएगा, पूरे 1 साल नहीं माना जाएगा। तो ये चीजें ठीक नहीं है। कानून बने और कानून बनने के बाद 365 दिन खरीद हो और जो इसके नीचे खरीदे उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो एमएसपी पे सरकार जो कह रही है कि हम लिख के देने को तैयार है, सरकार लिख के देने को नहीं बनाई जाती। सरकार कानून लाए, लोकसभा में जाए, विधिवत कानून लाए, राष्ट्रपति जी की मोहर ठप्पा लगे और उसका पूरे देश में पालन हो। इस तरह का एमएसपी का कानून हम चाहते हैं। यानी एमएसपी पर कानून को लेकर एक तो रजामंदी नहीं बन पा रही है, साथ ही साथ जो कृषि कानून को लेकर आपत्ति है किसानों की, और किसान कह रहे हैं कि आप इसे वापस ले लीजिए, उस पर रजामंदी नहीं बन पा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपके आंदोलन पर एक बार फिर से वापस लौटूं राजवीर सिंह जी, और आपसे मैं समझना चाहूं कि अभी हम देख रहे हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अब तो बारिश भी शुरू हो गई है, और इन मुश्किलों के बीच में भी जो किसान हैं वो सड़कों पर डटे हुए हैं। तो क्या अभी ये संख्या किसानों की और बढ़ेगी, या फिर अभी आप लोग अपने लोगों को समझाकर कुछ ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं, जैसा सरकार बार बार कह रही है, उन लोगों को वापस भेजेंगे? किस तरीके की स्थिति रहेगी? देखिए प्राची जी, खेती का काम ऐसा है कि इसमें कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती। हमारा बुजुर्ग किसान हो चाहे बच्चे हों, कोई भी हों, वो खेती में बराबर से काम करते हैं। जाड़े में काम करते, बरसात में काम करते, गर्मियों में काम करते। तो हमारे बुजुर्ग भी बड़े पक्के हैं, उनको भी हमसे वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं हटेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके सभी सरकार की एजेंसियां, हमारे मीडिया के हमारे भाई सभी देख रहे हैं कि हमसे ज़्यादा बुजुर्गों में ज़्यादा उत्साह है, बहुत उससे डटे हुए हैं।
और किसान आंदोलन में आने वालों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि सिंचाई का काम परमात्मा ने कर दिया, किसान फ्री है, वो दिल्ली की ओर चल दिया। क्योंकि सरकार की हठधर्मी ने गांव-गांव में, घर घर में जागरूकता पैदा कर दी है इस आंदोलन के लिए, और 3 अध्यादेश जो वापस होना चाहिए उसके खिलाफ एक बड़ा आक्रोश पैदा कर दिया। देश का किसान गुस्से में है और अब वो फ्री हो गया है, वो दिल्ली की ओर चल दिया। जी बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि सरकार अड़ी हुई है और जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।